दोस्तों, आज की कहानी है बहू ससुराल आई हो तो ससुराल को भी अपना लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू अब इस घर में आई हो तो इस घर को भी अपना लो। इस घर में तुम्हें पूरी आज़ादी है, जैसे मर्जी रहो। बस ये याद रखना कि कमाकर तुम्हारा पति ही लाएगा और तुम घर संभालोगी। 2 4 पैसों के लिए जो छोटी मोटी नौकरी अब तक कर रही थी उसे भूल जाओ। अब इन बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि घर को संभाल सके। शिवानी को आशीर्वाद के रूप में जिम्मेदारियों की बेड़ियां पहनाकर सुलोचना जी चली गई। शिवानी अपने पति मोहित से बोली, ये मम्मी जी मुझे आशीर्वाद दे गई या बेड़िया पहना गई। शादी से पहले मैंने आपसे कहा था मैं काम करना चाहती हूँ, क्या घर संभालते हुए मैं नौकरी नहीं कर सकती। उस वक्त तो आपकी माँ ने कहा था कि लड़की नौकरी करती है तो तुम्हारा हाथ बटाएगी। अब क्या हो गया, कहीं आपकी भी सोच ऐसी ही तो नहीं। मोहित बोला, तुम भी कितनी जल्दी परेशान हो जाती हो। माँ ने तो यूं ही कह दिया होगा, नया घर नए रिश्ते, पहले उसे तो समझ लो। बाकी की चीजें समझने और समझाने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। उस रोज तो मोहित ने शिवानी को बहला दिया। जिस घर में माँ की सोच ऐसी हो, क्या बच्चों की सोच बदल सकती है। वक्त बीता, कभी पति की मजबूरियों ने तो कभी सास की लाचारियों को हवाला दिया गया। शिवानी को आखिर अपने काम से समझौता करना पड़ा और उसने अपने सपनों का त्याग किया और बन गई एक कामकाजी महिला से एक होम मेकर। शिवानी ने सपने देखने छोड़े नहीं। उसने सोचा जो मैं नहीं कर पाई वो कल मेरे बच्चे करेंगे। समय बीता, शिवानी ने जिया बेटी को जन्म दिया। सास खुश नहीं थी, पति के चेहरे पर खुशी के साथ चिंता की लकीरें भी थी। शिवानी ने अपने सपने बेटी को उपहार में दिए और सही वक्त का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, जिया पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती थी पर उसके विरोध में दादी पिता सब खड़े हो गए। ये देखकर शिवानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन शिवानी शुभ नहीं रही। जमाना कितना आगे बढ़ गया है परंतु आपकी सोच वहीं की वहीं रह गई है। आप भी अपनी माँ की तरह लड़के और लड़कियों में फर्क करते हैं। अब समझी, तभी आप बेटी को बाहर भेजने से डरते हैं। शिवानी मोहित से बोल रही थी। मोहित बोले, हर बात में तो मेरी माँ को क्यों घसीट लाती हो। ऐसा नहीं है कि मैं लड़के और लड़कियों में फर्क करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा डरता हूँ और जब वो बाहर जाते हैं तो परेशान हो जाता हूँ। आखिर बेटी का बाप जो हूँ। जिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी। शिवानी की इच्छा थी कि 10वीं के बाद ही अपनी बेटी को बाहर भेज दे पढ़ने के लिए, परंतु पति और सास के मन के डर के कारण उसे बाहर नहीं भेज पाई थी, जिसका उसे बहुत अफसोस था। वह बोली, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं इसकी माँ हूँ ही नहीं। एक वक्त था जब आपकी माँ मुझे घूंघट के अंदर रखती थी और आपके साथ भी कई बार नहीं जाने देती थी। आज आप भी वही कर रहे हैं। जब भी जिया बाहर जाना चाहती है आप उससे हजारों सवाल करते हैं, कब जाओगी, किसके साथ जाओगी, तब कब तक आओगी, क्यों जाओगी। मोहित बोले, सारी लड़कियां क्या बाहर पढ़ने ही जाती हैं। शिवानी बोली, मैं थक गई हूँ आपको समझाकर। आप लोगों की वजह से मैंने अपने सपनों का त्याग किया। मेरी बेटी वह त्याग नहीं करेगी। जमाना बदल रहा है मोहित, आपको भी अपने विचार उसके अनुसार बदलने होंगे, तभी आप अपनी बेटी के मन के विचार को जान पाएंगे और उसके साथ खड़े हो
पाएंगे। मोहित उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी मोहित की माँ आकर बोली, अगर पिता अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा। जमाना बहुत खराब है, खूब संभाल के रहना सही है, न जाने कब क्या हो जाए। शिवानी बोली, मानती हूँ माँ जी की एक पिता को अपनी बेटी के लिए चिंतित रहना चाहिए, परंतु इतना भी नहीं कि उस चिंता में खुद को बंधक के रूप में महसूस करे। और जहाँ तक खुश होने की बात है, वह तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इस डर से तो लड़की कभी खुलकर आजाद होकर जी ही नहीं पाएगी। जमाना बदल रहा है, जहाँ लड़कियां आसमान में उड़ रही हैं, वहीं आप उसके पैरों में अपनी चिंता की बेड़ियों से उसे जकड़ कर उस घर में रखना चाहते हैं। उसे भी खुलकर जीने दीजिए, खुश बनने दीजिए। माँ की इतनी बात सुनने के बाद कमरे में बैठी जिया बाहर आई और बोली, पापा दादी, अगर आप दोनों मुझ पर भरोसा रखते हैं तो प्लीज मुझे एमबीए करने के लिए दिल्ली जाने दीजिए। आप अपने संस्कारों पर भरोसा रखिए, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि आपको शर्मिंदगी हो। दादी बोली, यही बोलकर पड़ोस की विमला की बेटी दिल्ली गई थी। बनी तो कुछ नहीं, बिगड़ कर वापस आ गई। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी विमला और उसके पूरे परिवार को। शिवानी बोली, माँ जी, उसे कोई समझाने वाला जो नहीं था, क्योंकि विमला तो साल के 8 महीने मायके में ही रहती थी, परंतु यहाँ तो कोई बात नहीं है। और दिल्ली में इसके सासा भी तो है, वह भी तो गार्जियन स्वरूप ही है। और जब हम मौका ही नहीं देंगे इसे कुछ करने का, तो ये जमाने के साथ कैसे चल पाएगी। शाम में पिता जब टीवी में न्यूज़ सुन रहे थे और देखा कि उसी के शहर की कुछ लड़कियों जो सेनाओं में भर्ती होकर पायलट बन गई है, न जाने उस वक्त मोहित के दिमाग में क्या आया और वो ने जिया को बुलाया और कहा, जिया तुम एमबीए करना चाहती हो। वह बोली, जी पापा। मोहित बोले, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी माँ ने अपने सपनों का त्याग किया, अब वही सपने वह पूरा करना चाहती है, तो मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और चाहता हूँ तुम भी खुश बनकर दिखाओ, हमें गलत साबित करो, ताकि दुनिया को संदेश मिले कि हर बार सपनों का त्याग औरत नहीं करेगी, वह भी अपने सपनों को साकार करेगी। बेटी खुशी से उछल पड़ी। उसकी आवाज सुनकर माँ और दादी दोनों कमरे में आई। शिवानी को जब पता चला तो वह अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के सपने देखने लगी। वही दादी बोली, मोहित एक बार फिर सोच ले। वह बोले, सोचते सोचते बहुत वक्त बिता दिया माँ। जो अन्याय हमने शिवानी के साथ किया वह बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। एक बार अपनी परवरिश पर भरोसा करके देखता हूँ कि नतीजा क्या निकलता है। कुछ वक्त बाद माता पिता जिया को दिल्ली छोड़कर आए। फोन पर बातें होती रहती थी। समय समय पर जिया के शिक्षक भी मोहित से उनकी बेटी की बहुत तारीफ करते थे। ये सब सुनकर मोहित की छाती चौड़ी हो जाती थी। उन्हें खुशी होती थी कि वो ने जमाने के साथ खुद की सोच भी बदली थी। दादी जिया के सासा को फोन करके कहती, 20-20 में लड़की को देखते रहना। तो सासा कहते, माँ भरोसा रखो, वो अपने हॉस्टल से बाहर कदम तक नहीं निकालती है। आप कब तक उसके सपनों को पिंजरे में कैद करके रखेगी। भाभी ने समझौता कर लिया, ये क्यों करेगी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। जिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में टॉप करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया। जिया के अच्छे अंक के कारण उसे नौकरी भी तुरंत मिल गई। वह अपनी पहली कमाई से अपनी दादी, पिता और माँ के लिए उपहार लेकर गई तो उसकी दादी की आंखों में आंसू आ गए। दादी बोली, आज मुझे कोई अफसोस नहीं कि मेरा पोता नहीं है। मेरी पोती ने वह कर दिखाया जो आज की दुनिया में लड़के भी नहीं करते। सच कहा था बहू ने, जमाने के साथ खुद को भी बदलना चाहिए। बेटा, आज मैं तुम्हारी
माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी। मैंने उसके सपनों का त्याग करने पर मजबूर किया था। शिवानी की आंखों में आंसू देखकर उसकी सास बोली, बहू मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे बढ़ते हुए कदम को रोका था। का शादी के बाद तुम्हें भी काम करने देती तो आज इस घर की काया कुछ और होती। शिवानी बोली, मम्मी जी जो हो गया उसका अफसोस क्या करना। मैंने अपने सपने बेटी को उपहार में दिए जो कि सच हुए। अब हमारे सामने हमारा उज्जवल भविष्य है। अब उसकी खुशियां मनाते हैं। इतना कहकर वो अपने सास के गले लग गई और गिले शिकवे सब वहीं